दृष्टि, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि दोनों दृष्टियां जरूरी हैं, क्योंकि द्रव्य गुण पर्यायों से पृथक नहीं है। द्रव्य विजितम पज्जय, पज्जय विजदम द्रव्यम नत्थि। पूज्यवर कुंद भगवान ने पंचास्तिकाय में कहा, द्रव्य पर्यायों को छोड़ के नहीं रह सकता, पर्याय द्रव्य को छोड़ के नहीं रह सकती। दोनों का अविनाभाव संबंध है, गुणों का भी अविनाभाव संबंध है। जब यह है तो फिर हम नहीं कह सकते कि कौन सी रहे, दोनों दृष्टि चाहिए। यदि द्रव्य दृष्टि रखोगे तो आज प्रातः काल कहा था निश्चय दृष्टि होगी, एकांतमति होगे, शांख मत में प्रवेश कर जाओगे। पर्याय दृष्टि रखोगे, विनाश की तरफ दृष्टि होगी, क्षणिकवाद पर दृष्टि होगी, बौद्ध मत के चले जाओगे, जैन मत से रहित हो जाओगे। यदि पर्याय दृष्टि रखते हैं तो बौद्ध मती बनोगे, द्रव्य दृष्टि रखते हैं तो सांख्य मती बनोगे, और दोनों दृष्टि रखते हो तो जैन मती बनोगे। इससे दोनों दृष्टि और तत्व दृष्टि यही है कि हम वस्तु को कथनचित रूप में देखें, शायद अस्ति शायद नास्ति। हम देखें कि वस्तु नित्य भी है, वस्तु अनित्य भी है। हम देखें वस्तु शुद्ध भी है, वस्तु अशुद्ध भी है। हम देखें कि वस्तु का उपादान भी है जो अस्थिर रूप है, वस्तु का नास्तिक रूप है। अनेकांत यही तो होता है। अनेकांत किसे बोलते हैं? अनेक अंत अन धर्म, अनेक धर्म परस्पर में विरोधी होकर के एक द्रव्य में मिलकर काम करते हैं, इसलिए अंत को धर्म बोलते हैं। दो परस्पर विरोधी व्यक्ति एक साथ काम नहीं कर सकते संसार में, लेकिन अपने अंदर परस्पर विरोधी तत्व हैं। आंख सो कान नहीं, कान सो आंख नहीं। अब देखना, आंख का काम कान नहीं करेगा कभी भी, इमरजेंसी में भी नहीं। कभी आंख में किरकिरी चली जाए तो आंख कह दे, कान भैया तू मेरा काम कर लेना देखने का। और कान में थोड़ा बहरा चला जाए तो कहते आंख काम कर लेना। नहीं, परस्पर में विरोधी हैं। आंख कान का काम नहीं, कान आंख का काम नहीं, लेकिन आत्मा के लिए दोनों सहयोगी हैं। तो इस प्रकार की तत्व दृष्टि रखना, परस्पर विरोधी होकर एक वस्तु में किस प्रकार की सापेक्षता घटाई जाती है, तो तत्व दृष्टि यही है। अनेकांतमयी दृष्टि को तत्व दृष्टि बोलते हैं। जीवन उत्थान के लिए कौन सी दृष्टि मुख्य होती है? तत्व दृष्टि, बस तत्व दृष्टि मुख्य है, जिसमें द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक दोनों नहीं आते, जिनमें दोनों सभी आते। जैसे हमने कहा था, एक व्यक्ति पुत्र भी है, एक व्यक्ति पिता भी है, वही व्यक्ति पति भी है, वही व्यक्ति मामा भी है, वही व्यक्ति भांजा भी है, वही व्यक्ति शिष्य है, वही व्यक्ति भक्त है। व्यक्ति कितने हैं? एक। नाते कितने हैं? अनेक। और परस्पर विरोधी है। पुत्रत्व पितृत्व दोनों परस्पर विरोधी है कि नहीं? एक समय में वही व्यक्ति पिता है, उसी समय वो बेटा भी है, परस्पर विरोधी है। उसी समय वो पति भी है, परस्पर विरोधी हैं। विरोधी होकर के भी अपने आप में एक व्यक्ति में एक साथ वो संबंध रहते हैं। और तत्व दृष्टि क्या करता है? इनको लड़ने नहीं देता, और इसको बेईमान से तू एक बोल, तू कौन है? पिता है तो बेटा कैसे हो सकता है? क्योंकि पिता और बेटे के लक्षण बिल्कुल भिन्न हैं। और जो पिता है वो पति कैसे हो सकता है? और जो पति है वो पिता कैसे हो सकता है? तो तत्व दृष्टि कहती है लड़ मत। पिता की अपेक्षा बेटा है, बेटा की अपेक्षा पिता है, बस झगड़ा खत्म कर दिया। परस्पर विरोधी तत्वों को एक साथ एक स्थान पर लाकर खड़ा कर देना, ये तत्व दृष्टि कहलाती है। जैसे आज सुबह पूरे छिपी टोला को एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया, ये तत्व दृष्टि कहलाती है। बहुत चर्चाएं सुन रहे थे, 4 महीने से सुन रहे थे, महाराज जी आप सेटलमेंट क्या? महाराज जी बहुत परस्पर में विरोध है, इसको ये करो, इसको ये करो।
एक करो तो दूसरा कहता है ऐसा कैसे हो जाएगा। तो हमारे महाराज ज्ञान सागर महाराज ने लिखा, इन बनियों को इकट्ठे करना मेंढकों को तराजू पे तोड़ने जैसा है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया विरोध में। हालांकि बनियों को तुम बैठे इसलिए कह रहा हूं, सारे भारत की दशा यही है। इनको इकट्ठे करना, मेंढकों को तोड़ना। अब एक मेंढक है, जब इसको पकड़ो जब तक वो उसको, फिर भी मैंने ज्ञान सागर महाराज से कहा, महाराज जी मेंढक को तोड़ना कठिन है, आप अपने पोते को आशीर्वाद दो, मैं छिपोटला जाऊंगा और मेंढकों को तोड़ूंगा। बोलो सारे मेंढक तुल गए कि नहीं? आज सब लोग करो महाराज जी गजब की लहर है। पहली बार छिपोटला में हुआ कि बिना विवाद के एकदम खुशी खुशी सब कार्य न पड़ गया और हर व्यक्ति खुश है। जो विरोध कर रहे थे मंदिर के, वे सबसे ज्यादा खुश है सब। तो ये होता है, ये तत्व दृष्टि कहलाता है। अपन सबसे बड़ी दृष्टि क्या होता है, भूल, अपन सामने वाले को अपनी बात मनवाते हैं, थोड़ा उसकी भी सुन लो, आधी उसकी मान लो आधी अपनी मानो, मामला बन जाता है। सामने वाले को भी सुनो। एक बहुत वो शायर हुआ है, मैं उसने लिखा है कि फलक पर तेरी हस्ती है, भगवान के लिए लिखा है, फलक पर तेरी हस्ती है, जमी पर मेरी बस्ती है, थोड़ा तू झुक थोड़ा मैं उठता हूं, मिलने की यही नियत निकलती है। कितनी बड़ी बात करी। तू फलक पे बैठा, फलक यानी आकाश, और मैं कहा हूं, तो प्रभु कैसे मिलेंगे अपन? हम ऊपर आ नहीं सकते क्योंकि आप बहुत ऊंचे हैं और आप इतने नीचे। थोड़ा तू झुक जा, तो थोड़ा नीचे आ जा, मैं थोड़ा ऊपर जाता हूं, रास्ते में कहीं मिल जाएंगे। बस इतनी सी यदि सोच ले व्यक्ति, कहीं विवाद है ही नहीं। अपन सामने वाले की सुनना ही नहीं चाहते, अपनी थोपना चाहते हैं, बस वहीं से संवाद हो जाता है। नहीं, अपन ये मन बना लें कि पहले हम सुनेंगे, बाद में हम भी सुनाएंगे। कुछ नहीं है संशय। मैं तो बिना ये जितने भी आप लोगों के झगड़े होते हैं ना, प्याज के छिलके समान है, कुछ नहीं निकलता, कुछ नहीं निकलता। मैंने कहा भाई सही बताओ बात क्या है? महाराज जी बात कुछ नहीं, उसने मेरे से पूछा नहीं। काम, अरे महाराज काम तो बहुत अच्छा हो रहा है, काम तो पर कमी सी इतनी है कि मेरे से पूछा नहीं है। बस इसके कारण से कई बार विवाद हो जाता है। बहुत अच्छा, अनेकांत दृष्टि अपने जैनियों में सबसे बड़ी चीज है, उस पर तत्व दृष्टि लगा दो तो आनंद ही आनंद है। श्रीमती माधवी जैन बनगांव से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, विश्व का कल्याण धन से नहीं धर्म से होगा, फिर भी व्यक्ति अपना